अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बस 9:33 तक वेट करते हैं, 2 मिनट और। 9:33 पर, शार्प 9:33 पर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आई वेलकम यू ऑल। स्टार्ट लेते हैं। काइंडली कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है। फिर मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, वो भी कंफर्म करिएगा कि आपको स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। सेशन आपका रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी आपको ना मिल जाएगी। तो स्टार्ट बस शुरू करते हैं, फिर जो लोग साथ साथ ज्वाइन करेंगे ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने थोड़ी सी सिस्टम हैकिंग पे बात की थी, और सिस्टम हैकिंग में हमने थोड़े से पासवर्ड्स पर बात की थी। आज थोड़ी हम मज़ीद बात करेंगे पासवर्ड्स पर, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। हैंड्स ऑन करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। आपने सिर्फ क्लास के दौरान कॉन्सेप्ट समझना है। प्रैक्टिकली आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप फिर वीडियो से देखकर खुद इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। हमें पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे, और पासवर्ड क्रैकिंग के 4 तरह की टेक्निक्स के बारे में आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। पहली जो टेक्निक है, दैट इज डिक्शनरी डिक्शनरी अटैक। पहले इस पर बात कर लेते हैं। डिक्शनरी अटैक क्या होता है? डिक्शनरी का वर्ड आपने पहले सुना होगा। डिक्शनरी का क्या मतलब होता है? कोई भी माइक खोलकर बता सकता है डिक्शनरी क्या होती है, या डिक्शनरी से क्या मुराद है, आपके माइंड में क्या है? छोड़ें साइबर सिक्योरिटी को, नॉर्मल लैंग्वेज में बताएं कि डिक्शनरी किसे कहते हैं। उससे फिर आप बेहतर तरीके से रिलेट कर सकेंगे। कोई भी बता दे। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। मतलब आपने देखी हो तो आपकी डिक्शनरी में, जब हम बचपन में वर्ड्स कोई, आजकल तो इंटरनेट है, पहले तो इंटरनेट का इतना यूज़ नहीं होता था, तो हम वर्ड के मीनिंग निकालने के लिए डिक्शनरी यूज़ करते थे, और डिक्शनरी में हमें तकरीबन 99% हर एक वर्ड का मीनिंग मिल जाता था, राइट? तो अगर ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जाए, क्योंकि हम पासवर्ड जब रखते हैं, जब हम अपने पासवर्ड रखते हैं, तो यूजुअली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी डिक्शनरी में मौजूद हैं। ऐसा ही है। तो अगर कोई ऐसी एक वर्ड लिस्ट बना दी जाए, एक ऐसी वर्ड लिस्ट बना दी जाए जहाँ पर सारे डिक्शनरी के वर्ड्स हों, और आपके पासवर्ड से एक एक कंपेयर किया जाए कि आपका पासवर्ड है नहीं है, अच्छा नेक्स्ट ये है नहीं है, तो अटैकर क्या, आपके पासवर्ड तोड़ने का चांस तो उसका है ना, हो सकता है आपका ऐसा पासवर्ड हो जो डिक्शनरी में मौजूद हो। तो इस तरह की पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक को कहा जाता है डिक्शनरी अटैक। सेकंड जो पढ़ेंगे उसे हम कहेंगे ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या होता है? ब्रूट फोर्स ये होता है कि आपके पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है, जो भी आपका पासवर्ड है, उस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए हर अल्फ़ाबेट, हर नंबर, हर जो सिंबल है वो ट्राई किया जाए। जैसे कि लेट्स से आपका पासवर्ड है AB7 एक्सक्लेमेटरी मार्क। हो सकता है ब्रूट फोर्स जब आप किसी के अकाउंट पे करते हैं, तो हो सकता है ए ट्राई करे, फिर ए ट्राई करे,
फिर ए ट्राई करे, फिर कहीं जाके वो ए बी ट्राई करे, कहीं ना कहीं जाकर आपका पासवर्ड वो ब्रेक करेगा। ये मेरी बात आप याद रखें। आपका पासवर्ड जितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो, आपका पासवर्ड जितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो, वो ब्रूट फोर्स से टूट सकता है। ब्रूट फोर्स बहुत पावरफुल एक टूल है पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, लेकिन शर्त ये है, लिमिटेशन ये है कि आपके कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग इतनी हो सकता है कि वो पासवर्ड ब्रेकिंग के लिए 1 साल लग जाए, 1 ईयर। टूटेगा सही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रूट फोर्स से ना टूटेगा, आपका पासवर्ड ब्रेक होगा, क्रैक होगा। हो सकता है उसको इतना टाइम लगे कि आपका कोई कंप्यूटर जो है वो इस चीज़ को बियर कर सकता है कि वो मुसलसल 1 साल के लिए ऑन हो। कोई ऐसा लैपटॉप है? तो अगर अगर तो कोई ऐसा है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो ब्रूट फोर्स के बारे में भी आज हमने पढ़ना है, ये काइंड चीज़ का जी जी बिल्कुल, भारत बताएं। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी में ये फ़र्क है कि डिक्शनरी में आपके पास एक वर्ड लिस्ट होती है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सब पासवर्ड्स गिवन होते हैं। या तो हम इंसान बैठ जाएं और उसमें एक एक पासवर्ड खुद डालते जाएं, उस लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड फील्ड में एक एक पासवर्ड यहाँ से खुद डालते रहें, खुद डालते रहें। ऑब्वियसली एक कंप्यूटेशनल मतलब एक टाइम टेकिंग टास्क है। तो हमने उस के लिए हमने कंप्यूटर का यूज़ किया और कंप्यूटर को कहा कि ये लिस्ट ले लो, ये वर्ड लिस्ट ले लो, आज हम करेंगे भी। ये वर्ड लिस्ट ले लो, वर्ड लिस्ट में आपको अगर दिखा दूं, वर्ड लिस्ट में आपको अभी दिखा भी देता हूं। लेट्स से हम रॉक्यू की वर्ड लिस्ट देखते हैं। रॉक्यू पासवर्ड लिस्ट, आप देखिएगा कि यहाँ पर इसमें कितनी बड़ी एक लिस्ट है। लेट्स से मैं केगल पर देखता हूँ, केगल पर ये अवेलेबल है। तकरीबन कोई 14 करोड़ से ज़्यादा इसमें वर्ड्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं 1 करोड़ है कि 14 करोड़ है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 43 लाख 41,564, इतनी बड़ी ये इसमें प्ले लिस्ट कह रहा हूँ, वर्ड लिस्ट है। तो ये एक एक ट्राई करेगा आपका जो कंप्यूटर है। और हो सकता है, चांस है कि वो ये पासवर्ड आपका ब्रेक हो जाए। 1 करोड़ पासवर्ड में हो सकता है एक आपका हो, कुछ कोई पॉसिबिलिटी तो होगी। ब्रूट फोर्स में कोई वर्ड लिस्ट नहीं होती। ब्रूट फोर्स में वो अपनी तरफ से हर अल्फाबेट, हर नंबर, चाहे वो केस सेंसिटिव हो, हर सब कुछ ट्राई करता है। वो कोशिश करता है किसी ना किसी तरह उसको वो ब्रेक करे। तो बेसिकली ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक में ये फर्क होता है। थर्ड है हमारे पास हाइब्रिड। थर्ड जो टाइप है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड अटैक। इसमें क्या होता है, लेट्स से आपने एक पासवर्ड लिखा हैकर, HACKER। हो सकता है कुछ लोगों ने पासवर्ड को मुश्किल बनाने के लिए पासवर्ड्स को इस तरह लिखा हो, HA की जगह ये वाला सिंबल यूज किया हुआ है, @ वाला। तो इस हाइब्रिड अटैक में आपका जो टूल है, जो हम पढ़ेंगे, मैं आपको टूल का नाम बताऊंगा, वो डिफरेंट इस तरह के अल्फाबेट्स को इनकॉर्पोरेट करके कोशिश करता है कि हो सकता है कि यूजर ने इस तरह ट्रिक करने के लिए कोई पासवर्ड इस तरह रखा हो। इसको कहते हैं हाइब्रिड अटैक। और जो फोर्थ टाइप ऑफ अटैक है उसे हम कहते हैं रेनबो। अब मुझे कोई बता सकता है आप में से कि आपके जो पासवर्ड स्टोर होते हैं आपके अपने कंप्यूटर में, या जब भी आप एक लॉगिन करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आपसे वो पासवर्ड मांगता है, राइट? ऐसा ही है, जब आपका यूजर नेम वो आपसे नहीं मांगता, पासवर्ड आपसे मांगता है। वो पासवर्ड किस फॉर्म में सेफ होता है, कोई बता सकता है? हैश, मुइज ने सही बताया है। तो मुइज ने बोला है कि वो सेफ, उमर ने भी सही बताया है, हैश के फॉर्म में स्टोर होता है। तो रेम्बो के पास एक अपना डेटाबेस होता है, उसके डेटा में बहुत से डिफ़ॉल्ट हैशेस पड़े होते हैं। बहुत से उसके पास एक लिस्ट होती है हैशेस की। वो आपके पासवर्ड के हैश को कंपेयर करता है इन हैशेस से। वो आपके पासवर्ड को नहीं कंपेयर कर रहा,
वो आपके पासवर्ड के हैश को कंपेयर कर रहा है उस जो उसके डेटाबेस में जो हैशेस हैं उससे। अगर तो वो इक्वल हैं तो वो पासवर्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली जब हैश मिल गए तो बस उसको पासवर्ड ही मिल गया। हैश की क्रैकिंग पे आज इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह, जो इसलिए घबराना नहीं है, हैश क्या है क्या नहीं होता। क्योंकि जब भी आपने कभी सोचा है कि आपका जो कंप्यूटर है, आपको क्या लगता है कि उसके जो मेन आपका जो लॉगिन का पासवर्ड है वो कहाँ पर होगा? क्या वो क्लाउड पर है? क्लाउड पर होता तो कभी तो आप तो इंटरनेट जब नहीं भी कनेक्ट होता तो आप लैपटॉप तो खोल लेते हैं अपना, इसका मतलब क्लाउड पे तो नहीं है। तो क्या वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में पड़ा हुआ है? फिर तो अटैकर के लिए कोई मसला ही नहीं है, अटैकर किसी वक्त भी चाहे आपके कंप्यूटर में एक्सेस लेकर पासवर्ड चेंज कर ले, बस फिर तो बात ही खत्म। नहीं, पासवर्ड आपके सी में पड़े होते हैं लेकिन वो होते हैं इनक्रिप्टेड, वो होते हैं हैशिंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, SHA-256 है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, काली डिफरेंट यूज करता है, विंडोज के डिफरेंट वर्जन डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज करती हैं। तो ये था बेसिकली आपका रेनबो अटैक। हमने आज की सेशन में जब हम प्रैक्टिकल पार्ट कर रहे होंगे, हम देखेंगे कि जो हम करना चाह रहे हैं वो डिक्शनरी अटैक है, ब्रूट फोर्स है, हाइब्रिड अटैक हो रहा है, या रेनबो अटैक हो रहा है। रेनबो इन सब में से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, हैशेस का है बेसिकली। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपके जो मुइज़ ने हमें बताया बल्कि कि आपके जो पासवर्ड्स होते हैं वो पड़े होते हैं आपकी पीसी में इनक्रिप्टेड फॉर्म में। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज या लिनक्स। तो विंडोज में वो कहाँ पड़े होते हैं? सैम सैम डेटाबेस के अंदर ये पासवर्ड्स पड़े होते हैं। और लिनक्स में कहाँ पड़े होते हैं, कौन बताएगा? शैडो फाइल में। जबरदस्त जी। तो विंडोज़ में आपको जो वो पासवर्ड्स हैं वो पड़े होते हैं सैम डेटाबेस में, लेकिन लिनक्स में वो पासवर्ड्स पड़े होते हैं शैडो फाइल में। अब मैं आज के फर्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट में आपको लिनक्स में पासवर्ड क्रैकिंग करके बताता हूँ, मतलब हैश एक्सट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम क्या करने लगे हैं आपको पता होना चाहिए। हम हैश को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इस हैश को जो एक्सट्रैक्ट है उसको हम क्रैक करते हैं। ये हम कर रहे हैं हमारी अपनी वर्चुअल मशीन में। याद रखिएगा मैं कह रहा हूँ मेरी अपनी वर्चुअल मशीन में मैं कर रहा हूँ। अभी तक मैं अपनी मशीन से बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है? तो देखिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं आपको कमांड्स की जो शीट है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। उससे पहले आपने अपनी कारी मशीन में आना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर अब अपने टर्मिनल में आएंगे और ये मैंने आपके लिए तैयार भी किया हुआ है डॉक्यूमेंट, तो यहीं से चीज़ें उठाएंगे। पहली कमांड आपके लिए चलाने ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे चला रहा हूँ ताकि कोई अगर इसके डेटाबेस में कुछ भी है तो क्लीन हो जाए, ठीक है? उसके बाद क्लियर कर दें और आपका जो टर्मिनल है वो क्लियर हो गया। मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है, राइट? कमांड्स क्लियर नज़र आ रही हैं? रिएक्शन कोई भी कर दे मुझे नज़र आ जाता है। चलिए ज़बरदस्त जी, थैंक यू इंशाल्लाह। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले ये कमांड चलानी है। पहले तो इस कमांड को थोड़ा समझते हैं, लेकिन चलें समझेंगे तब जब इसको चला देते हैं, ताकि इसको टाइम लगेगा ब्रेक करने में। ये तब तक चलाएगा, हम तब तक समझ जाएंगे इस कमांड में क्या हो रहा है। कैट कमांड हम कब यूज़ करते हैं हारिस? जब भी हमने कुछ भी आउटपुट करवाना होता है तो हम कैट का यूज़ करते हैं। सेकेंडली मैंने आपको बोला कि आपके लिनक्स में पासवर्ड्स कहाँ पर पड़े होते हैं, हैशेस कहाँ पर पड़े होते हैं? शैडो फाइल में। ये हमने शैडो फाइल की लोकेशन दी हुई है। हु एम आई हमें क्या बताता है कि ये किस यूज़र, मतलब एक कंप्यूटर में डिफरेंट यूज़र भी हो सकते हैं ना। जिस तरह कि आपको याद हो हम बचपन में कंप्यूटर लैब्स में जाते थे अपने अपने स्कूल्स में, हम वहाँ पे वैसे ही जाके अपने नाम का यूज़र क्रिएट कर देते थे। तो अभी हम किस यूज़र में हैं? हम काली यूज़र, यहाँ पे आपको लिखा भी नज़र आ रहा है काली यूज़र है। तो हु एम आई आपको हम कह रहे हैं कि आपकी शैडो एक लोकेशन का नाम है, शैडो फाइल में काली के अगेंस्ट जो भी हैश है उसको हमें आउटपुट करा दो। इसको इंटर करेंगे, आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपने इंटर कर देना है। तो ये देखें आपके पास हैश्ड फॉर्म में आपका पासवर्ड आ गया।
अब आपने क्या करना है, आपने इसको कॉपी करना है कहाँ तक, यहाँ तक। टाइम वगैरह को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आपने कॉपी सिलेक्शन करें। आप एक फ़ाइल क्रिएट करें। फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं, sudo nano hashes डॉट txt या my hash कर लेते हैं ताकि पता लगे कि हम अपने उसका कर रहे हैं, अपनी काली मशीन का। ठीक है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किया हुआ है, फिर कंट्रोल एस और कंट्रोल एक्स, आपकी फाइल जो है दैट इज सेव्ड। आप देख भी सकते हैं, आप होम में आएंगे, होम में आएंगे तो यहाँ पर ये देखें माई हैश डॉट टी एक्स टी आपको नजर आ रही है, ये फाइल, आपने ये फाइल क्रिएट की और आपने यहाँ पर सेव कर ली। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने अब टूल यूज कर रहे हैं हम क्रैकिंग के लिए। उस टूल का नाम है जॉन द रिपर। पेस्ट करेंगे सिलेक्शन और इंटर कर देंगे। अब ये लगा रहेगा अपने पासवर्ड क्रैकिंग पे, पासवर्ड क्रैक करता जाएगा। हम थोड़ी सी जॉन द रिपर पे बात कर लेते हैं। तो जॉन द रिपर एक पासवर्ड क्रैकिंग के लिए एक टूल है। वो इसके पास कौन सी वर्ड लिस्ट है, ये देखें, rockyou.txt। अभी देखें हमने थोड़ी देर पहले रॉक्यू पर थोड़ी सी डिस्कशन की यहाँ पर कि rockyou.txt में टोटल कितने यूनिक पासवर्ड्स हैं, 1,43,41,564। बहुत बड़ी वर्ड लिस्ट है रॉक्यू की। अब ये यहाँ पर एक एक पासवर्ड उसमें से ट्राई करेगा, एक टाइम आएगा कि ब्रेक करेगा। हार्डली इसमें 5-6 मिनट लगेंगे और ये आपको क्रैक करके दे देगा। ये हमने क्रैकिंग की अपनी ही काली मशीन की। लेकिन आपका सवाल होना चाहिए, क्या हैकिंग ये है कि मैं सिर्फ अपने ही जो अपने ही मेरे हैशेज हैं उनको ही क्रैक करता हूँ? तो मेरा मेरा जवाब है नहीं। आपने अपने कंप्यूटर से निकल के अब लैन की तरफ जाना है। हमने तकरीबन 6 वीक्स का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम था, हम लास्ट वीक में हैं। हमने इतना सीख लिया है कि अब हम अपनी मशीन से निकल कर लैन में जा सकते हैं। लैन किसे कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब लेट्स से मेरे घर का नेटवर्क है या मेरे ऑफिस का नेटवर्क है, हम सब एक ही राउटर से कनेक्टेड हैं, हम एक ही सबनेट से बिलोंग करते हैं, हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे एक है, तो हम एक नेटवर्क में हैं और हमने उस नेटवर्क को कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपने अब कुछ इस तरह की टेक्निक निकालनी है कि आप अपनी मशीन से, तो आप देखें इजीली कर सकते हैं। आपने अब लैन में जाना है, ऐसा ही है। तो रेडी हैं, आगे जाएं। इसको फिलहाल यहीं पर छोड़ते हैं, इसकी तरफ दोबारा भी आ जाएंगे जब तक कि ये अपनी जब तक इस पासवर्ड को क्रैक करता है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को करके वापस इधर आ जाएंगे। ऐसे ठीक है, ये इसका वेट करना है, इसको हार्डली 5 मिनट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, लेकिन इस पे दोबारा आएंगे, इस पे बात करेंगे। ठीक है, हमने अब जाना है लैन में। लैन का मतलब है कि मेरे पास एक और लैपटॉप जैसे पड़ा हो और उसमें से हमने हैश निकाल कर, और उसमें से हैश निकाल कर उसके पासवर्ड को फिर क्रैक करना है। किस टूल से, हम वहां भी जॉन द रिपर यूज करेंगे। जॉन द रिपर एक अच्छा टूल है जो कि एक वर्ड लिस्ट को यूज करके आपके हैश को क्रैक करता है। तो ये देखें, आपके यहाँ पे जॉन लिखा भी आ रहा है, आपको पता लग रहा होगा। अब हमने ये करना है कि आपने बड़े पुराने ज़माने की एक मशीन है, ये मशीन विंडो एक्सपी। आपको इंटरफेस देखकर बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ गई होगी। विंडो एक्सपी बड़ी अपने ज़माने की बड़ी हिट विंडो थी, और मैं इस पे इसलिए आपको टेस्ट करा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर हो जाए, आपको थोड़ी सी कमांड हासिल हो जाए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, हम विंडो 10 के भी करेंगे इंशाल्लाह। उसमें भी वल्नरेबिलिटी आजकल आई हुई है, फ्रेश वल्नरेबिलिटी। आप रिमोट एक्सेस उसका भी ले सकते हैं, विंडो 10 वाले भी सेफ नहीं है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने मशीन में आए, जो आपकी विंडो एक्सपी मशीन है, इसकी आईएसओ फाइल भी मैं आपको ड्राइव में अपलोड करके दे दूंगा। आपने सिंपल इसको डाउनलोड करके अपने पास वर्चुअल मशीन में ही इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, आपने यहाँ पे आईपी निकालनी है जो इसको असाइंड है। आईपी कन्फिग करेंगे,
तो इसको मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा जितना मेरा ख्याल है, क्योंकि दिन को खुली हुई थी, दिन को मैं यूनिवर्सिटी में था, तो इसको वहाँ का आईपी असाइंड है, ये फिर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। रुक एक मिनट मुझे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ आईपी ठीक है, विंडो एक्सपी को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। चलें, अच्छी बात है। बाय द टाइम हमारा काली भी पीछे चल रहा है, वो पासवर्ड क्रैकिंग कर लेगा, हमने इतनी देर ये मशीन रिस्टार्ट कर ली। कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक? सिबगतुल्लाह। चलिए जी, ज़बरदस्त। मोहसिन क्लियर है आपको भी? ये देखें आपके पास इंटर यहाँ पे पासवर्ड आ जाता है। चलिए ज़बरदस्त मोहसिन, थैंक यू। यहाँ पर पासवर्ड, मैं पासवर्ड आपको पर्पसली बता रहा हूँ, मेरा पासवर्ड है 1122। मैं पर्पसली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आपके पास आ गई आपकी विंडो एक्सपी, ठीक हो गया। उसी तरह आप आएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पर आप देखेंगे मुझे आईपी चाहिए इसका, तो आईपी कन्फिग करेंगे। तो मुझे आईपी मिल गया 18.42। आपने अपने डॉक्यूमेंट में आके अपने डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। तो विंडो एक्सपी की क्या आईपी है? 18.42। अब आपने अपनी काली मशीन का आईपी चेक करना है कि आपकी काली मशीन को आईपी मिला है 18.29, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ताकि मेरी मेमोरी में रहे। ज़बरदस्त जी। अब हमने ये करना है कि मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हम किसी मशीन की तरफ या अपने टारगेट को सोचते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हमने वीक 2 में पढ़ा था स्कैनिंग। एन मैप पर हमने बड़ी डिटेल में हमने बात की थी। मैंने आपको टास्क भी दिया था, बड़ी डिटेल में मैंने आपको पूरी शीट प्रोवाइड की थी। हमने करनी है स्कैनिंग, ठीक हो गया जी। तो हमने ये कमांड पर बात करते हैं एन मैप की, लेकिन यहाँ पर आईपी चेंज करते हैं ताकि हमें वहाँ पे ऐसे भी कंट्रोल, वहाँ पे हमने पेस्ट करना है 18.42 मेरी विंडो एक्सपी का आईपी है। मैं सिंपल यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी मैं इसलिए यहाँ पे कमांड सारे लिख लेता हूँ ताकि एक एक यहाँ पे लिखने में टाइम लगेगा क्लास के दौरान, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पर शुरू में स्पेस आई हुई है, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब 18.42 एन मैप से मैंने स्कैन करना स्टार्ट किया। अब मुझे पता लगे कि एन मैप के ये एट्रीब्यूट्स क्या किस बारे में है। एन मैप में एट्रीब्यूट्स में जो -SV है, ये हमें बताता है वर्जन्स, बिकॉज ऑब्वियसली वर्जन्स मैटर करते हैं। जो लोग आईफोन के शौकीन हैं उनको पता होता है कि इस वर्जन में ये कमी है, इस वर्जन में ये बेहतरी है। जो गाड़ियों के शौकीन होते हैं उनको पता होता है कि इस गाड़ी की इस वर्जन की लाइट्स इधर हैं, इस वर्जन की इस मॉडल की लाइट्स थोड़ी सी निकली हुई हैं लेट्स से, ठीक है। तो इस तरह अपने हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हमें तो वर्जन से मतलब है। हमें अगर पता है कि इस वर्जन में वल्नरेबिलिटी है और ये वर्जन अगर एक विक्टिम के मशीन में है तो ऑब्वियसली हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब देखें, इसने हमें स्कैन करके बताया कि आपकी 135 पोर्ट ओपन है, उसका वर्जन ये है। 139 पोर्ट ओपन है, उसका वर्जन ये है। 445 पोर्ट ओपन है, उसका वर्जन ये है। अब थोड़ी-सी यहाँ पर बात करते हैं इन ओपन पोर्ट्स के बारे में बिफोर एक्सप्लॉइटिंग। मीनवाइल हम देखते हैं कि हमारी काली मशीन ने वो पासवर्ड ब्रेक किया या नहीं। अभी भी जारी है, ठीक है, कोई मसला नहीं। हम यहाँ पर इतनी देर आ जाते हैं और थोड़ी-सी हम बात करते हैं ओपन पोर्ट्स के बारे में। आपकी जो 3 पोर्ट्स वहाँ पर लिखी हुई थी, वन ऑफ देम वाज 445 और 139। पोर्ट्स का मैंने आपको बताया था ना, पोर्ट्स हम क्यों स्कैन करते हैं। पोर्ट्स को मैंने आपको एग्जांपल दी थी घर का गेट। आप किसी के घर का गेट अगर पता लगा लें कि खुला है तो आप उस घर में घुस सकते हैं।
मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली और बहुत ओपन वर्ड में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ रिलेट करने में आसानी हो। हम घर के गेट को स्कैन कर रहे हैं, अगर हमें पता चल जाए ये 2 गेट घर के ओपन हैं, ये 2 पोर्ट्स घर की ओपन हैं, तो पता होना चाहिए कि ये पोर्ट है किस बारे में। तो ये जो पोर्ट्स हैं दे आर बेसिकली एसएमबी पोर्ट्स। एसएमबी पोर्ट्स आपको बताता है फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग के बारे में। जो हम यूजुअली कैट 6 केबल एग्जैक्टली इंस्बत भाई ठीक कह रहे हैं, डोर एंड विंडोज की तरह एग्जांपल है पोर्ट्स की। एसएमबी हमें बताता है फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग के बारे में। मतलब जब हम कैट 6 केबल वाला एक्सपेरिमेंट हम यूजुअली सिस्को में करते हैं, जो सिस्को वाले स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट करेंगे, हम अपनी फाइल को शेयर करते हैं लैन के अंदर। तो अगर आप इवन किसी के साथ पर्टिकुलरली भी शेयर करते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट अटैकर वो फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो ये जो सर्विस आती है दैट कम्स अंडर एसएमबी। इसके अलावा एक और जो ओपन पोर्ट थी आरपीसी जो 135 है, इसको कहते हैं रिमोट विंडो सर्विस एग्जीक्यूशन। ठीक हो गया जी। और थर्ड आपके पास आती है आपकी आरडीपी, जिसका यूज हमने आज करना है, रिमोट डेस्कटॉप एग्जीक्यूशन। ये आपकी 3 पोर्ट्स जो उधर खुली हुई थी वो इन बारे में 3 पोर्ट्स थी। इसका मतलब है कि हम अगर वो पोर्ट्स ओपन है तो हम उस मशीन का रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं। लाइक चांस है, अगर उसका एक्सप्लॉइट है तो हमारे पास एक मेजर चांस है कि हम उस मशीन का रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टर्मिनल में। ये अभी तक पासवर्ड क्रैकिंग में ही लगा हुआ है, कोई मसला नहीं, अपना टाइम ले ले। हमने जब स्कैन किया तो हमने निकाला कि हमारी जो विंडो एक्सपी की मशीन है उसमें ये वाली पोर्ट्स ओपन है, 135, 139, 445। मतलब हम इसका रिमोटली एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, आपने करना ये है कि सर्च एक्सप्लॉइट के ज़रिए आपने अब मालूम करना है कि उसका एक्सप्लॉइट भी है कि नहीं। एक्सप्लॉइट के बारे में मैंने क्या बताया था, मुझे कौन बताएगा एक्सप्लॉइट की डेफिनेशन? बिकॉज मैं भी एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट कहूँगा, आप लोगों को समझ नहीं आई होगी। एक्सप्लॉइट किसे कहते हैं? नहीं आता, कोई मसला नहीं है, बता दें, मैं दोबारा बता दूंगा। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। तो अभी आपने वल्नरेबिलिटी निकाल ली है ना हारिस, कि ये पोर्ट्स ओपन है, तो अब हमने एक टूल की मदद से देखना है कि इसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं। तो इसके एक्सप्लॉइट को हम ढूंढते हैं एक टूल के जरिए। उस टूल का नाम है सर्च एक्सप्लॉइट, और ये आपकी कमांड है सर्च एक्सप्लॉइट विंडो एक्सपी एसएमबी। इसको कॉपी करेंगे। इंस्बत भाई ने भी कमेंट्स में लिखा है, वो ठीक बोल रहे हैं। यहाँ पर देखें सर्च एक्सप्लॉइट विंडोज एक्सपी, तो ये देखें, इसको जैसे रन करता हूँ तो ये देखें जी, इतने ज़्यादा इसके एक्सप्लॉइट्स मौजूद हैं। अब इतने ज़्यादा पढ़ने का तो टाइम नहीं है हमारे पास और इतनी रिसर्च करने का। तो हम इसकी एक हम क्या करते हैं, हम इसकी एक कस्टमाइज कमांड लिखते हैं। कस्टमाइज कमांड ये है सर्च एक्सप्लॉइट हमें MS08067। इसकी बताओ कोई आपके पास, हम कह रहे हैं इसकी बताएं कोई एक्सप्लॉइट है। तो ये देखें जनाब, इसका भी एक्सप्लॉइट हमारे पास अवेलेबल है। ये देखें हमारा MS08067। तो इसको यूज़ करके बेसिकली हमने आज की क्लास में रिमोट एक्सेस लेना है अपनी लैन में। हम अपने कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे, हम अपनी लैन में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट पर अगर हम बात करें तो 2 वीक्स भी अगर हम बात करें तो कम है। मेटास्प्लॉइट बहुत ज़बरदस्त टूल है। इसमें बहुत सारे आपके पास एक्सप्लॉइट्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ के एक्सप्लॉइट होते हैं। ठीक है, ये मैंने टूल स्टार्ट किया। इस कमांड होती है MSF कंसोल। ये देखें खुल गया जी। मेटास्प्लॉइट को बेबी यूनिवर्स ऑफ हैकिंग भी कहते हैं। मेटास्प्लॉइट बहुत पावरफुल टूल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल, आप ठीक कह रही हैं। नेक्स्ट में आपने करना है कि आपने
उसको कमांड देनी है सर्च करें कि आपके पास ये कोई एक्सप्लॉइट है। ऑब्वियसली हमें पता है, हम उसे कह रहे हैं सर्च करें। ये देखें जी, उसने हमें पूरी लिस्ट दे दी कि मेरे पास इतने ज़्यादा हैं। हम इसमें से ये पहले वाला यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या कमांड इसके पहले यूज़ लगाएंगे और ये आप सिंपल पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर मेरे पास लिखी हुई है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, सॉरी कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब मैंने अपना रिमोट होस्ट को और लोकल होस्ट की आईपी फिक्स करनी है, आईपी असाइन करनी है। ठीक है, रिमोट होस्ट कौन सा है? मेरी विंडो एक्सपी, और एक्सपी की क्या आईपी थी? 18.42। ऊपर देखिए मैंने लिखा भी था 42 मेरी एक्सपी की आईपी थी, विंडो एक्सपी की। ठीक है, तो मैंने ये कमांड कॉपी की, और मैंने यहाँ पर ये कमांड पेस्ट कर दी। ठीक है, ये देखिए आ गया कि आपने ये सेट कर दिया। अब आपने लोकल होस्ट, लोकल आपका कौन सा होस्ट है? ये काली मशीन, इसकी आईपी सेट करनी है। तो इसकी आईपी भी यहाँ से हम लेंगे, उसकी आईपी 18.29 है। ठीक है जी, किसी का माइक खुला है गलती से तो हो सके तो बंद कर दें। देखें ये मैंने एल होस्ट मतलब लोकल होस्ट की आईपी दी और ये भी असाइन हो गई। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट आते हैं, हमने पेलोड को सेट करना है। हम इस कमांड को चूज कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और वहां पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मीनवाइल हम देखते हैं हमारा पिछला पासवर्ड। ये देखें जी, पिछला पासवर्ड क्रैक होके आ गया। जो हमने वर्ड लिस्ट, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अभी एक्सपी की बात नहीं कर रहा। मेरी काली मशीन का पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड बाय डिफॉल्ट काली होता है, मैंने आज तक नहीं चेंज किया। वो देखें क्रैक होके आ गया आपके सामने। जो मैंने शुरू में आपको अपनी मशीन का हैश निकाल कर क्रैक करना बताया था ना, वो देखें आपके पास आ गया। इसकी बात हम मजीद नहीं करते क्योंकि हम अब आगे बढ़ चुके हैं, हम लैन की हैकिंग में लगे हुए हैं, यहाँ तक पहुंच गए। नेक्स्ट आपने ये करना है, कमांड चलाएं एक्सप्लॉइट। कमांड चलाएंगे, पेस्ट करेंगे, तो ये आपका रन हो जाएगा। ये देखें आपके पास मेटरप्रेटर का ये शेल आपके पास आ गया। ठीक है जी। अब आपने ये करना है, यहाँ पर आप कमांड यूज करें शेल। ये देखें जनाब, आपकी विंडो मशीन का CMD मेरे पास एक्सेस हो गया है। ये देखें, सी विंडो सिस्टम 32। जब ये यूज़र मेरे किधर भी मेरे घर में बैठा होगा, मेरे इस नेट से कनेक्टेड होगा, उसका CMD मैंने एक्सेस कर लिया है। अब आप कहेंगे कि मुझे तो अब भरोसा नहीं है, कैसे मैं यकीन करूं कि ये CMD मैंने एक्सेस कर लिया है? आप, ये मैं काली यूज़ कर रहा हूँ ना, काली में तो IP कन्फिग नहीं काम करता ना, IF कन्फिग काम करता है। मैं यहाँ पे IP कन्फिग चलाता हूँ। ये देखें जी, क्या आईपी आपके पास आया? 192.168.18.42। 42 किसकी आईपी थी? 42 किसकी आईपी थी जनाब? ये देखिएगा, 42 मेरी एक्सपी मशीन की आईपी थी। अब आप कहेंगे कि चलें CMD का एक्सेस तो मैंने ले लिया है, लेकिन CMD से मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, CMD से कुछ नहीं कर सकते। अगर हम उस मशीन का पूरा डेस्कटॉप अपने पास खोल लें तो कैसा रहेगा? उसकी भी कमांड है, ये देखिएगा, रन VNC। आप समझते हैं कि आप सिक्योर हैं, आप देखें बिल्कुल भी सिक्योर नहीं। ये देखें, ये रन होगा, अगले का पूरा डेस्कटॉप आपके पास ओपन हो जाएगा, देखिएगा अभी। ये देखें, अगले का पूरा डेस्कटॉप मेरे पास काली में ओपन हो गया है। ये देखें, आप चाहते हैं कि अल्दो मैं इसमें क्लिक नहीं कर सकता, लेकिन देख सकता हूं। ये देखें, अगर मैं काली मशीन विंडो एक्सपी मशीन में जाता हूं और यहाँ पर माई कंप्यूटर खोलता हूं, ये रहे, अब दोबारा काली में जाता हूं, यहाँ भी देखें मेरे पास खुला हुआ है। अगले की विद इन लैन
वो पूरा आप विक्टिम का डेस्कटॉप अपने पास ओपन कर सकते हैं, वो कहाँ जा रहा है, किस वेबसाइट पे जा रहा है, किस बैंकिंग ऐप पे जा रहा है, ऑब्वियसली पूरा का पूरा डेस्कटॉप एक्सेस आपके पास है। अब हमने अगले की मशीन का एक्सेस तो ले लिया है। अच्छा चलिए 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ज़रा चार्ज पे लैपटॉप लगा लूँ, बंद हो जाएगा। ओके जी, सो वेलकम बैक। हमने एक्सेस ले लिया पूरी अगले की डेस्कटॉप का, वो जो करे सब कुछ हमारे पास आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये वन टाइम एक्सेस होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। हैकर का काम होता है कि जब वो किसी का एक्सेस लेता है तो उस एक्सेस को मेंटेन करता है। मेंटेन करने का मतलब है कि जब भी वो चाहे वो अगले की मशीन में आना जाना कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें इस मशीन का अब हैश निकालना है। इस मशीन का अब हैश निकालना है। उस हैश को फिर हम उस हैश को फिर हम जॉन द रिपर से क्रैक कर लेंगे कि हमें पासवर्ड अगले का मिल जाए। पासवर्ड मिल जाए तो हमारी मर्जी, जब हम आए जाएं उस अगले की मशीन के अंदर। तो उसके लिए हम जो कमांड हम यूज़ करेंगे दैट इज़ हैश डंप। जब हम अगले की मशीन में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो जैसे हमने अपना हैश निकाला था, उनका भी हैश निकाल सकते हैं। हैश डंप करेंगे, ये देखें हैश आ गया। आपने करना ये है, इस हैश को आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी, कॉपी सिलेक्शन। नेक्स्ट टर्मिनल में आए, नेक्स्ट टर्मिनल ओपन करें और यहाँ पर लिखें sudo nano hashes.txt। यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि हम अपना न्यू आपके सामने जो मैंने कॉपी किया है मैं वो पेस्ट करूँ। यहाँ पर देखिए जो मैंने कॉपी किया है आपके सामने पेस्ट किया, कंट्रोल एस कंट्रोल एक्स कर दिया। उसके बाद दोबारा से इधर आए अपने पुराने टर्मिनल में, मीटर प्रिंटर वाले टर्मिनल में, और कमांड आपने चलानी है, कमांड आपने यहाँ पर कमांड चलानी है बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड की कमांड चलाएंगे, यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर आप ये वाली कमांड चलाएंगे, पोस्ट विंडोज गैदर हैश डंप। यस कर देंगे, ठीक है, हैश डंप में आ जाएंगे। अब वी आर जस्ट अ कमांड फार फ्रॉम क्रैकिंग द पासवर्ड ऑफ अनदर यूजर सिटिंग इन लैन। उसको पता भी नहीं है उसके कंप्यूटर के साथ क्या हो रहा है। ये देखिए मैंने इसको दिया, तो ये देखिए मैंने शुरू में आपको क्या बोला था, मेरा पासवर्ड क्या था, 1122, मतलब विंडो मशीन का। यू कैन कॉपी पेस्ट विद कंट्रोल शिफ्ट वी। बिल्कुल जेम्स भाई आप ठीक कह रहे हैं। मैंने असल में एक आज थोड़ा माइक का इशू था, तो मैंने एक हाथ से ये हैंड फ्री वाला माइक पकड़ा हुआ था। तो मैंने आपको शुरू में क्या बोला था कि मेरे एक्सपी मशीन का पासवर्ड क्या है, डबल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसे ही टाइम बच जाता है ना, हम ज़्यादा कंटेंट कवर कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू इंसबत भाई। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि मेरा विंडो एक्सपी का पासवर्ड क्या है, 1122। क्या मैंने पासवर्ड को, अगले के पासवर्ड को क्रैक कर लिया या नहीं? और टूल मैंने कौन सा यूज़ किया, जॉन द रिपर। तो आई होप आपने आज सिस्टम हैकिंग वाले पार्ट में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की होगी। आपको
आज हमारी लास्ट क्लास है इस इंटर्नशिप की। हम कोशिश करेंगे कि इसको लास्ट ना समझें, हम इसका सीखो और बढ़ो प्रोग्राम का पार्ट 2 भी लेकर आएँ। वो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको हमने सिखाया नहीं सिखाया? तो आपने लिंक्डइन पर हमने पोस्ट भी की है, आपने उस पोस्ट में जाकर आपने कमेंट करना है, आपने कुछ नया सीखा, आपने कुछ बेहतरी लाना चाह रहे हैं। तो अगर हमें रिस्पांस अच्छा आया तो मैं एमएलएसए टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसका पार्ट 2 भी लेकर आए, क्योंकि बड़ी अच्छी, मुझे भी बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ाने में। ये मैंने आपके लिए पोस्ट की हुई है, इसका कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, फील फ्री टू सजेस्ट एनीथिंग। हमें इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर की तरफ जाना है। कमी बेशियाँ इंसान में होती हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस 4 वीक्स में, टोटल 6 थे लेकिन 1 वीक बीच में इशू था इंटरनेट का, लोगों का, तो क्लासेस नहीं हुई थी। 1 वीक शुरू में ओरिएंटेशन का था। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको पहले तो थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए, थोड़ी सी हमने स्कैनिंग पर बात की, थोड़ी सी हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर बात की, अब हमने सिस्टम हैकिंग पे बात की। हमने पहले अपना हैश एक्सट्रैक्ट करके क्रैक किया, अब हम लैन तक पहुंच गए हैं। तो अब हमारे साथ इंसवत भाई भी हैं, इनकी हेल्प लेकर इंशाल्लाह हम गूगल की हैकिंग की तरफ भी जाएंगे, अगर इंसवत भाई हमें गाइड करें तो। उमर बिल्कुल बैकडोर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बैकडोर्स, यही हमारा हैकर का काम होता है कि वो सिर्फ वन टाइम एक्सेस ना ले, जब अगले का पासवर्ड पता चल गया तो हमने बैकडोर बनाकर अपने लिए रास्ते खोले रखने हैं। तो कोई क्वेश्चन हो बिल्कुल पूछ सकते हैं। सेकेंडली, आपको इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए और जो प्रोजेक्ट्स आपको असाइन हम ग्रुप में करेंगे पूरी लिस्ट, वो प्रोजेक्ट्स आप नेक्स्ट संडे तक अपलोड कर दें क्लासरूम में। तो विद इन 2 to 3 days आपको आपके इंटर्नशिप के लेटर्स मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। और मैं एमएलएससी टीम से बात करता हूँ कि पॉसिबल हो तो इसको फिजिकली भी एक इवेंट रखें जिसमें हम इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की प्रॉपर क्लोजिंग कर सकें। तो आपकी तरफ से कुछ आप ऐड करना चाहें तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी। सॉरी, आवाज़ क्लियर नहीं है, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बता सकते हैं प्लीज़? किसी को समझ आई है कि सिबत क्या कह रहे हैं? मुझे असल में क्लियर नहीं हो रहा, आवाज़ उनकी क्लियर नहीं है। सिबत, या मुझे मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें, या फिर चैट में लिख दें। थैंक यू वेरी मच जी। आप सबसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करता हूँ मैंने भी आपको कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज में इंक्रीज़ किया होगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा लिंक्डइन वाली पोस्ट पर। आपने सजेशंस देने हैं, आपने बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हैं। जी, मेटास्प्लॉइट एक टूल है, एक फ्रेमवर्क है, उसका जो एम एस एफ कंसोल के ज़रिए हम उसको एक्सेस करते हैं। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। मैं खुद चाहता हूँ कि मेटास्प्लॉइट पर हम बात करें। बेसिकली हम सिस्टम हैकिंग के पार्ट में थे, तो इसलिए हमने ज़्यादातर पासवर्ड क्रैकिंग की बात की। अब हमने इतना कर लिया कि हम अपनी मशीन से निकल कर एक लैन में किसी भी मशीन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, इस प्रोग्राम के लिए, इस सीखो और बढ़ो प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और आपकी तरफ से रिस्पांस अच्छा आया तो इंशाल्लाह इसका वर्जन 2 भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।